तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम काफ़ी दिनों बाद डिस्कशन कर रहे हैं और पुराना ये जो 10-15 दिन का जो टाइम है वो काफ़ी डिस्टर्बिंग टाइम रहा है सभी के लिए। ये पेंडेमिक एक सुनामी की तरह आ गया है और सभी की लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। आप लोगों की लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और जो सारी प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई है। बोर्ड के एग्ज़ाम आगे चले गए हैं, मेन से फिर से दोबारा आगे चले गए हैं, एडवांस भी कहीं ना कहीं पे आगे जाएगा। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों का माइंड सेट इस वक्त क्या होगा कि 2 साल 3 साल 4 साल की जो प्लानिंग बनाई थी इस वक्त वो डिस्टर्ब होती हुई लग रही है। कहीं ना कहीं पर मोटिवेशन आप लोगों का डाउन है और आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि इस वक्त हम प्लानिंग करें कैसे, आखिर आगे बढ़ें तो कैसे बढ़ें, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत है। ये अनसर्टेनिटी लास्ट टाइम भी थी और लास्ट टाइम भी हम बच्चों को इसी तरीके से मोटिवेट कर रहे थे। ऑल्दो इस वक्त ये लास्ट टाइम से भी ज़्यादा सुनामी आ चुकी है। सभी की पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है, मेरी भी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है पिछले कुछ टाइम से, इसीलिए मैं आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाया कुछ टाइम से। पर रिमेंबर, एक चीज़ ट्रू है अल्टीमेटली कि आपके जेई के एग्ज़ाम होंगे, आईआईटी में एडमिशन्स होंगे, बीटेक के कोर्स होंगे और आफ्टर सम टाइम वी विल फॉरगेट कि कोरोना कोई बीमारी भी थी या इस तरह कोई सुनामी भी लाइफ में आया था। ये होगा, ये भी पक्का है, क्योंकि जब इस तरह की वंस इन ए लाइफ इस तरह की सिचुएशन आती है हमारे सामने तो लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भी बड़ी प्रॉब्लम। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग मतलब यही हमारा यू कैन से कि स्ट्रेंथ है कि हम इन सब चीज़ों के बावजूद भी हम इनसे बाहर निकल कर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करते हैं। तो लाइफ में आगे बढ़ना है और हमें वो सारी सिचुएशन को पार करना है जो हमें प्रॉब्लम लग रही है। तो आज मैं आपको जेई एडवांस के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अब से लेकर उसको लेकर डिस्कशन कर रहा हूँ। आप लोगों ने 2 अटैम्प्ट जेई मेन के दिए हैं और जेई मेन के दोनों अटैम्प्ट आप पूरी जो लगा के दे चुके हो, तो एक सफिशिएंट आप कह सकते हो कि कट ऑफ आप जेई मेन के लिए पार कर चुके हो। तो इस वक्त हम जेई मेन को भूल जाएं, इस वक्त हम बोर्ड को भूल जाएं, इस वक्त सारा जो कंसंट्रेशन है हम वो लगा दें जेई एडवांस पे। हो सकता है कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम आफ्टर 15 जून, लास्ट वीक ऑफ जून हो या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में स्टार्ट हो, तो हो सकता है कि जेई एडवांस जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के फर्स्ट वीक तक पोस्टपोन्ड हो जाए। इट माइट पॉसिबल। तो रफली हम ये मानकर चल रहे हैं कि जेई एडवांस के लिए आपके पास में 2 महीने होंगे कम से कम। तो आप इस वक्त जो है अपना पूरा कंसंट्रेशन जेई एडवांस पे लगाइए, वापस से अपनी एनर्जी को रीगेन करिए, अपने मोटिवेशन को बढ़ाइए, सारे डिस्टर्बेंस को छोड़िए, क्योंकि परेशानियां है सबकी लाइफ में है, ऐसे इंडिविजुअली आपके साथ अकेले नहीं है। तो बिकॉज इट इज़ कॉमन, तो जब कॉमन है तो सबको मिलके लड़ना है। कुछ लोगों को लगता है कि मेरा 15 डेज़ ख़राब हो गया, 20 डेज़ ख़राब हो गया, पर आप लोगों को आप ये सोचिए कि 1 महीना 2 महीना एक्स्ट्रा मिल भी तो रहा है। जो एग्ज़ाम मई में होना चाहिए था वो अब जुलाई एंड में अगस्त में होगा। तो जो चीज़ आपने लॉस की है वो कवर करने के लिए आपके पास में टाइम है। तो अब आप इस चीज़ को लेकर इस एनालिसिस में, इस डिस्कशन में अपना टाइम वेस्ट मत करिए कि मेरा टाइम ख़राब हो गया, अब मेरा टाइम ख़राब हो गया तो अब मैं इसको कैसे कवर करूं। जो हो गया, वो सबके साथ हुआ है, वो डिस्टर्बेंस सबको हुआ है। वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट गॉड। तो जो डिस्टर्बेंस है वो सबकी लाइफ में आया है, वो आपकी लाइफ में भी आया है। तो जो हो चुका है वो हो चुका है, उसको भूल जाइए। अब ये सोचिए कि अब हम आज से लेकर आने वाले टाइम में अपनी एनर्जी को वापस गेन करके कैसे करें और जेई एडवांस को कैसे प्लान करें। तो आई विल सजेस्ट कि आप एक पेपर दिन में ज़रूर करिए, 3 घंटा पेपर के लिए लगाइए। इस 3 घंटे जब आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप उस पेपर को चूज करिए जिसका लेवल जेई के लेवल से एटलीस्ट 5% 10% हायर लेवल का हो। और इस क्राइटेरिया में आप ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ के जो ओपन टेस्ट होते हैं वो देखिए, या फिटजी के जो टेस्ट सीरीज़ के ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ के पेपर्स होते हैं वो ज़रूर करिए। देखिए, ये एक गलतफहमी जो है, आपको फीडबैक मिलता होगा कि फिटजी के जो टेस्ट सीरीज़ के पेपर है काफ़ी टफ होते हैं, बियॉन्ड जेई लेवल होते हैं, हमें मतलब इसमें मार्क्स बहुत कम आते हैं इसलिए अटैम्प्ट नहीं करने चाहिए। पर रिमेंबर, आप एक सोचिए कि जेई एडवांस को जब आप देने जाओगे तो वो उस दिन क्या सिचुएशन आपके सामने पेश होगी। जो 3 साल 4 साल जो आपने वर्क किया है उसकी पूरा प्रेशर आपके माइंड में होगा। पेपर का पैटर्न कैसा होगा, क्योंकि जेई में हर साल कुछ ना कुछ नया पैटर्न आता है, कुछ ना कुछ नई सिचुएशन आती है, क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ नया होता है। तो उस वक्त हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए? माइंडसेट बहुत टफ होना चाहिए, माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, या हम सोचें कि मॉडरेट माइंडसेट के साथ चलेंगे। हम वही गलती कर जाते हैं कि ईजी माइंडसेट के साथ में हम सोचते हैं कि कूल माइंडसेट के साथ में जाएंगे, और जैसे ही थोड़ा सा भी पेपर में पैटर्न चेंज होता है, क्वेश्चन हमको लगता है कि अनप्रडिक्टेबल आ गए, वैसे ही हम कोलैप्स कर जाते हैं।
और हमारी परफॉर्मेंस ड्रास्टिकली डाउन हो जाती है। तो इस वक्त से ही हमको प्रैक्टिस करनी है कि हम टफ पेपर थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, एटलीस्ट जेई से प्लस लेवल हो। जेई से बियॉन्ड अगर आप नीचे का लेवल का पेपर करेंगे तो उस वक्त जेई एडवांस में कोई खास फ़ायदा नहीं होने वाला। तो 3 घंटे के पेपर को आप सीरियसली अटैम्प्ट करिए, उसी टाइम पे अटैम्प्ट करिए जिस वक्त नॉर्मली जेई का टाइमिंग होता है। मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट आप देख लीजिए, तो अल्टरनेट डे में कर सकते हैं, एक दिन मॉर्निंग एक दिन इवनिंग, जो भी आपको सूट करता हो उस तरीके से आप करिए। 3 घंटे के पेपर को कोशिश करिए कि 15 मिनट कम में करें, 2 घंटे 45 मिनट में पेपर कंप्लीट कर लें। पेपर करने के बाद उसका एनालिसिस ज़रूर करिए, कितने मार्क्स आ रहे हैं, किस तरह की गलतियाँ हो रही है, टाइम फैक्टर क्या हो रहा है आपके लिए, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं वो उसका आप डिस्कशन ज़रूर करिए टीचर्स के साथ में, उनके डाउट ज़रूर दूर करिए। तो एनालिसिस और डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। तो इस पूरी प्रोसेस में हो सकता है कि आपके 4 से 4.5 घंटे लग जाए। तो एक काम आप ये ज़रूर करिए, वीक में आप एक डिसाइड कर लीजिए कि आप एक दिन ऐसा चूज़ करेंगे, या तो हो सकता है कि टेस्ट सीरीज वैसे ही फिट जी की चल रही होगी तो उस वाले दिन 2 पेपर हो रहे होंगे। अदरवाइज़ आप डिसाइड करिए कि आप 2 पेपर जो है एक दिन में देंगे टेस्ट सीरीज़ के, कोई भी अच्छे पेपर ले सकते हैं। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो वी विल गिव यू द पेपर्स, आप हमसे डिमांड कर सकते हैं। 2 पेपर आप एक दिन में करिए, उन दोनों पेपर का एनालिसिस करिए। तो वीक में एक दिन आप डिसाइड कर लीजिए कि आप दोनों पेपर देंगे, जेई टाइमिंग में देंगे। इसके अलावा एक एक पेपर आप डेली देंगे। तो आप कोशिश करिए कि आपसे जेई एडवांस तक आप लगभग 50 पेपर इस तरह से कर सकते हो, और 50 पेपर उसका एनालिसिस करेंगे तो आप डेफिनेटली आपका जो आप सोचिए कि जो ब्रेन का लेवल है वो किस लेवल पर पहुंचेगा। दूसरा काम आप ये करिए कि 3 से लेकर 4.5 घंटे तक, यानी कि पर सब्जेक्ट 1 से 1.5 घंटा आप फास्ट रिवीजन में लगाइए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के टॉपिक्स का, जिसमें आप ये देखिए कि केमिस्ट्री के 2 से 3 टॉपिक, फिजिक्स के 2 से 3 टॉपिक, मैथ्स के 2 से 3 टॉपिक फास्ट रिवीजन आप कर पाएँ। उनमें आप नोट्स को, अगर शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं वो कंप्लीट नोट्स, या नोट्स में जो एग्जाम्पल हम लोगों ने क्लास में किए हैं वो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको हम इग्नोर करते हैं। क्योंकि इस वक्त जो है हमको ये लगता है कि भाई ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं और इसमें हम बोरिंग हो रहे हैं, अब पता नहीं इसमें अब नया तो कुछ है नहीं, हम क्या करें इसमें। पर रिमेंबर, इसको हम नेट प्रैक्टिस कहते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी प्लेयर के लिए नेट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इंटरनेशनल लेवल पे टॉप पे वही प्लेयर बने रहते हैं जो नेट प्रैक्टिस को इंपॉर्टेंस देते हैं और लगातार नेट प्रैक्टिस करते रहते हैं। और रिमेंबर, जब वो उनके लिए इंटरनेशनल लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, उन लोगों के लिए कितना बोरिंग होता होगा नेट प्रैक्टिस। तो ये बोरिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको ये मानते हुए कि बोरिंग है भूल जाइए, हमें करना है मतलब करना है। रिमेंबर, अगर आपने एक सब्जेक्ट में 2 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स के थ्रू आपने गलत कर दिए, एक क्वेश्चन में 4 से 5 मार्क्स चले गए, तो आप देखिए कि 6 क्वेश्चन में आपने लगभग कितने मार्क्स गंवा दिए, 25-30 मार्क्स। तो आपकी रैंक कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। ये तो मिनिमम गलतियाँ आप कर सकते हैं, और ये गलतियाँ होती है ओनली कि हम रिवीजन प्रॉपर नहीं करते हैं, हमको बोरिंग लगता है, एट ए टाइम हमको सेचुरेशन आ जाता है कि अब तो मुझे आता है। ये सेचुरेशन हमें बहुत बड़ी ट्रबल में ले आता है। तो डेली आप 4 से लेकर 5 साढ़े 4 घंटे, 3 से लेकर 4.5 घंटे इस प्रोसेस में ज़रूर दीजिए, ताकि आपका 3-4 बार रिवीजन पूरी प्रोसेस में एक और हो जाए जेई एडवांस तक, ताकि किसी भी बेसिक क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक ना हो। अगर आपके बेसिक क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स नहीं होगी तो 50-60% मार्क्स तो जेई एडवांस में आप वैसे ही इंश्योर कर लोगे, क्योंकि 50-60% पेपर बेसिक का ही होता है वहाँ पर भी। इसके अलावा टफ क्वेश्चंस के लिए आप AITS की प्रैक्टिस ही कर रहे हो, किसी पैटर्न चेंज के लिए AITS में डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, उन पेपर्स को आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो। तीसरा काम आप ये करिए कि उसके बाद आपके पास जो अच्छे क्वेश्चन बैंक्स हैं, आपके पास में रिव्यू पैकेज है, आपके पास में GMP है, और अगर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स में फिजिक्स केमिस्ट्री में ओलंपियाड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं, विद इन द सिलेबस हैं, उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको एरिया मालूम चल सकता है कि किन एरिया पे हम किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, सब्जेक्टिव अप्रोच कैसे बना सकते हैं। तो इट विल हेल्प यू टू अटेम्प्ट द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो बाकी जो 3 से 4 घंटा आप इस प्रोसेस में लगा दीजिए। तो डेली अगर आप 12 to 14 आवर्स का प्लान करेंगे और पूरे मोटिवेशन के साथ प्लान करेंगे और इसको प्लान करेंगे, तो आपको लगेगा 2 महीने ऐसे ही निकल गए फिर से। पर ज़रूरी है कि आप फोकस होकर पूरी प्लानिंग के साथ करें, क्योंकि देखिए करना आप ही को है, मोटिवेशन आप ही को लाना है। ये एक्सपेक्ट मत करिए कि मेरा टाइम चला गया है तो अब मैं क्या करूँगा, टाइम सभी का गया है। तो जो टाइम वेस्टेज हुआ उसके बारे में मत सोचिए, जो कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए। डेफिनेटली आप कर पाएंगे। आपको कोई भी दिक्कत है बताइए, हम लोग मिलके उसको सॉल्व करेंगे, डाउट्स करेंगे, और बस प्लानिंग के साथ में चलते रहिए और स्ट्रेटेजी के साथ में चलते रहिए। डेफिनेटली वी विल अचीव। डिस्टर्ब सभी हुए हैं और ये हुआ तो हो गया। आप सोचिए ये और विद इन 15-20 डेज़ 1 मंथ ये कवर हो जाएगा, फिर से लाइफ जो है नॉर्मलसी पे आ जाएगी।
तो हम मिलकर इसे फाइट करेंगे एंड वी विल विन। बेस्ट ऑफ लक।